दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्क जुकरबर्ग के बारे में। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक है। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को अमेरिका के व्हाइट प्लेस न्यूयॉर्क में हुआ था। मार्क ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में मैसेज भेजने के लिए जकनेट नामक एक प्रोग्राम बनाया जो कि उनके पिता के ऑफिस में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। अब उनके पिता के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट को बार बार मरीजों के बारे में बताने के लिए डॉक्टर के रूम में नहीं जाना पड़ता था। कंप्यूटर के प्रति मार्क की रुचि देखते हुए उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए एक प्राइवेट कंप्यूटर टीचर नियुक्त कर दिया। जुकरबर्ग ने संगीत सॉफ्टवेयर पेंडोरा का प्रारंभिक वर्जन तैयार किया और उसका नाम सिनेप्स रखा। माइक्रोसॉफ्ट और AOL जैसी नामी कंपनियों ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदने और मार्क जुकरबर्ग को अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जुकरबर्ग ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। जुकरबर्ग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाने का निश्चय किया और अल्फा एप्सिलॉन में भर्ती हो गए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मार्क ने कोर्समेच नाम का एक और प्रोग्राम बनाया और कैंपस में गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर के नाम से पहचाने जाने लगे। जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना अपने सहपाठियों डस्टिन मैस्कोविच, एंड्रू सेवरिन और क्रिस हिंगिस के साथ की थी। उन्होंने फेसबुक का प्रारंभ अपने हार्वर्ड छात्रावास के कमरे से 4 फरवरी 2004 को किया था। तब शायद मार्क जुकरबर्ग को भी नहीं पता था कि उनकी बनाई सोशल नेटवर्किंग साइट पूरी दुनिया पर राज करेगी। अपने फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी के दिनों उन्होंने फेसबुक का विचार किया था। कॉलेज में अपनी फेसबुक हार्डवेयर करेक्शन शुरू होने के बाद जुकरबर्ग ने फेसबुक का अन्य स्कूलों में प्रसार किया, जिसमें उनके रूममेट डस्टिन मैस्कोविच ने काफ़ी मदद की। उन्होंने पहले स्टैनफोर्ड, डार्टमाउथ, कोलंबिया, कॉर्नेल और येल में उसका प्रसार किया और हार्डवेयर के सामाजिक संपर्कों के साथ अन्य स्कूलों में भी प्रसार किया। देखते ही देखते इस साइट ने ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। जब तक यह साइट सार्वजनिक तौर पर लॉन्च नहीं की गई तब तक इसका नाम thefacebook.com था। इस साइट को सार्वजनिक तौर पर लॉन्च करने से पहले इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। वर्ष 2005 में एक्सेल पार्टनर्स नामक एक कंपनी ने जुकरबर्ग की कंपनी में $12 मिलियन का निवेश किया। जुकरबर्ग की कंपनी ने वर्ष 2005 में ही 5 लाख उपयोगकर्ताओं को अपने साथ जोड़ लिया। धीरे धीरे मार्क की साइट अन्य कंपनियों को भी आकर्षित करने लगी। वे कंपनियां इस सबसे लोकप्रिय सोशल हब में अपना विज्ञापन देना चाहती थी। आज मार्क जुकरबर्ग लगभग $130 अरब के मालिक है। उनकी बनाई सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को दुनिया में 200 देशों में 70 से अधिक भाषाओं में लगभग 1 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उद्यमियों को और व्यापारियों के लिए पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। दोस्तों मैं आप सभी को अभी बताऊंगा मार्क जुकरबर्ग की सफलता के सीक्रेट्स। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस को सेवा का रूप दे। मार्क जुकरबर्ग को बिजनेस एक्सपर्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अल्प समय में ही इतना धन कमाया कि अरबपति हो गए, किंतु 19 वर्ष की उम्र में ही कंपनी बना लेने वाले मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि मैंने कंपनी धन कमाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए बनाई थी। मुझे तो बिजनेस का ज्ञान भी नहीं था। मुझे तो अपने बिजनेस की औकात तब पता चली जब याहू ने मेरी कंपनी की खरीदी करने के लिए $1 अरब का प्रस्ताव कर दिया। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई की कमी को कमजोरी न बनने दे। पढ़ाई के मामले में मार्क भी स्टीव जॉब्स की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन स्टीव की तरह उन्होंने भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने कर्मों से दुनिया को दिखा दिया कि रचनात्मक किसी कॉलेज शिक्षा की मोहताज नहीं। अब तो मार्क जुकरबर्ग का नाम सामने आते ही किसी को विश्वास ही नहीं होता और किसी के दिमाग में यह बात भी नहीं आती कि वह ग्रेजुएट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ मनाओ। फेसबुक की शुरुआत से लेकर आज तक मार्क ने केवल आर्थिक उन्नति ही देखी है। उसके बावजूद वे छोटी छोटी बातों को लेकर खुशियाँ मनाना नहीं भूलते। उनकी नज़र में खुशी और सक्रिय रहने का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 4, हमेशा सीखते रहो। मार्क सीखने के लिए हमेशा तत्पर और सक्रिय रहते थे। इस सक्रियता के कारण ही वे फेसबुक के लिए निरंतर कुछ नया कर पाते हैं। मार्क का मानना है कि साइट को जितना आसान बनाया जाएगा उतना ही ज़्यादा वह यूज़र फ्रेंडली होगी। इसके लिए वे बच्चों तक से सलाह लेने में नहीं हिचकते।
बच्चों से भी पूछते रहते हैं कि वे फेसबुक में क्या उम्मीद करते हैं। पॉइंट नंबर 5, अपने ग्राहकों को सर्वोपरि समझे। मार्क ने भी फेसबुक के यूजर्स को हमेशा सर्वोपरि माना है और उन्हें सदा महत्व दिया है। वे भली भांति जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया डूबी किस्म की नहीं है और जिस दिन यूज़र को परेशानी होने लगेगी उसी दिन फेसबुक का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। यही कारण था कि जब फेसबुक पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से लोग अजीत आ गए तो उन्होंने फेसबुक पर ही फेसबुक के विरोध में पेज बना दिया। मार्क ने तुरंत अपने यूज़र से माफ़ी मांग ली। उन्होंने लोगों की दिक्कतों का हल ढूंढा और बिना घाटा उठाए उस हद तक लोगों की आज़ादी और निजता को विस्तार दिया जितना वे दे सकते थे। पॉइंट नंबर 6, मुकाबला केवल अपने से करें। मार्क किसी व्यावसायिक स्पर्धा के फेर में नहीं पड़ते। अन्य कंपनियों से मुकाबला करने के बजाय वे अपनी कंपनी और उसकी सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दिनों वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जिन देशों में फेसबुक बिल्कुल नहीं है वहाँ के लोगों के बीच में कैसे काम किया जाए। वे खुद से मुकाबले को ही मुकाबले का सर्वोत्तम रूप देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ।